हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। हम बात कर रहे थे साथियों हिंदी साहित्य इतिहास की संपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के बारे में, जिसमें आज आपके चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले की अपनी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो पहले के 3 क्लासेस आप शेड्यूल वाइज देखना, क्योंकि साथियों हमने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी जो स्टार्ट की थी, इसको हमने टॉपिक वाइज ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्लास आपकी हिंदी साहित्य इतिहास नामकरण के 50 प्रश्न हैं। उसके बाद आपके हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल में आपके कौन सा अपभ्रंश साहित्य, दूसरी क्लास आपकी जो तीसरी क्लास थी वो कौन सी आपके सिद्ध साहित्य है। आज आपकी चौथी क्लास है साथियों, वो है आपके नाथ साहित्य से संबंधित लगभग आपके 40 से 50 प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले इतिहासकार है। साथियों जो गोरखनाथ है इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले इतिहासकार कौन है। मिश्र बंधु, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने ही साथियों, देखो हम बात करते हैं इसकी बिल्कुल संपूर्ण विशेषता के बारे में। यह आप देख रहे होंगे पेज, ये हमारे नोट्स के पेज है। नोट्स के बारे में आपको आगे चर्चा करूंगी। ये नोट्स बिल्कुल आपको बिल्कुल साथियों ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात करते हैं, देखो गोरखनाथ के संबंध में विशेषताएं विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, आपके गोरखनाथ जी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार भी हैं गोरखनाथ। और हम बात करते हैं साथियों योग मार्ग, 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक भी आपके कौन माने जाते हैं, गोरखनाथ ही माने जाते हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी आपके कौन है साथियों, गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और हम बात करते हैं साथियों नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, किसको, गोरखनाथ जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया था। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना था। ये इसके संबंध में साथियों गोरखनाथ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो गई, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना दूसरा प्रश्न देखो। प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाथ व सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। निम्नलिखित में से साथियों कौन से कवि जो है आपके सामने, या कौन से जो कवि हैं वो नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाते हैं। ज्वालेंद्र नाथ, गेगीनाथ, नागार्जुन या डोम्बिपा। साथियों यहाँ हम बात करते हैं नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले कवि कौन, आपके नागार्जुन। बिल्कुल हाँ, मोस्ट है नागार्जुन। काफी बार आपके प्रश्न आ चुका है, नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले कवियों के नाम बताइए, कौन हो जाएंगे आपके, नागार्जुन। हम बात करते हैं दोनों में गिने जाने वाले कवियों के बारे में साथियों। आपको एक काम तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रेगुलर अपनी प्रश्नोत्तरी इस प्रकार से रहती है। देखो ना सिद्धो व नाथो दोनों में गिने जाने वाले कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यह मैंने नोट्स में भी हाईलाइट की थी, बिल्कुल आपको ट्रिक, मजा नाच को। इससे आपको साथियों पांचों ही कवि आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से। मजा नाच को मैं से आपके मतेशेंद्र नाथ, जैसे आपका जालंधर पर या फिर आपके जालंधर नाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ या फिर आपके गोरखनाथ। ये पांचों कौन हो गए, आपके सिद्धों एवं नाथों दोनों में गिने जाने वाले कवि हो गए। कौन कौन से, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। मजा नाच गो, इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चले अगले प्रश्न की ओर। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। साथियों गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है, सब्दी, नरवे बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक। या हम बात करते हैं साथियों गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना आपके सब्दी मानी जाती है। कौन सी, सब्दी। बिल्कुल हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं साथियों सब्दी की। देखो सर्वप्रथम पता चलता है साथियों 40 रचनाओं का पता चलता है, जिनमें से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 रचनाओं की क्या की थी, यहाँ पे खोज की थी, है ना। जब जिसमें 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं, सब्दी, पद, प्राण संकली, शिक्षा दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान चौतीसा और ज्ञान तिलक। ये साथियों पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार कितनी 14 रचनाएं हैं, जिसमें आपके सब्दी जो है साथियों सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती हैं। बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न का आंसर आपको मेरे नोट्स में मिलेगा साथियों, इसीलिए मैंने कहा था कि नोट्स परचेज कर लो, अभी भी आपके पास समय है। बिना किसी किताबों में समय गवाए साथियों शॉर्ट रूप से आप आराम से हिंदी साहित्य इतिहास को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ में 12 पंथी शाखा के प्रवर्तक हैं। साथियों नाथ पंथ में 12 पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भरतनाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ या फिर आपके नागार्जुन। बिल्कुल हम बात करते हैं नाथ पंथ में 12 पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके साथियों, हो जाएंगे गोरखनाथ। बिल्कुल हाँ, आपका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम 12 पंथी शाखा की। देखो इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी, है ना। और ये कहने वाले कौन है साथियों, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो 12 पंथी शाखा के जो 12 कवि हैं, 12 पंथी शाखा के जो शाखा है वो कौन कौन सी हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें आपके संतनाती, धर्मनाती, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, वैराग्य, माननाती, आदुपंथ,
पागलपंथ, कन्नड़, गंगानाती और दजपंथ। साथ ही क्या है आपके 12 पंथी शाखा है। ठीक है, ये आपके कौन सी हो गई, 12 पंथी शाखा हो गई। बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। आगे देखो अगला प्रश्न आते, प्रश्न नहीं है आपके सामने, एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाई हूं मैं। देखो जिस नोट्स की मैं बात करती हूँ, जहां से मैं आपको फोटो खींच के आपको सॉल्यूशन देती हूँ, वो यही नोट्स था साथियों। देखो हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स ये हैं और काव्य शास्त्र के इतिहास काव्य शास्त्र के नोट्स ये हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स चाहिए साथियों, तो वैसे इसकी प्राइस 199 है, लेकिन आपको ऑफर के रूप में हमने 169 के रूप में इसको रिलीज कर रखा है। ठीक है, काव्य शास्त्र की प्राइस वैसे आपके 99 है, लेकिन हमने साथियों इसकी प्राइस कितनी 69 रुपये आपको ऑफर के रूप में दे रखा है। और अगर किसी स्टूडेंट ने हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों ही परचेज करना चाहता है, तो उसको साथियों वहाँ काव्य शास्त्र की प्राइस कितनी 49 रुपये कर दी गई थी, और आपको एक कॉम्बो कोर्स के रूप में आपको हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों ही 218 रुपये में मिल जाएंगे। और मैं बात करती हूँ साथियों, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, और आप डेमो पेज इधर देख सकते हैं, कुछ डेमो पेज आपके सामने लगे हुए हैं ना, तो ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। आपको खुद को ही ये स्वयं जो है कि आपको प्रिंट निकलवानी पड़ेगी, है ना। और पेज संख्या में बात करते हो साथियों, इसमें पेज संख्या कितनी रहेगी, हिंदी साहित्य इतिहास में आपको 500 पेज मिलेंगे, और काव्य शास्त्र में आपको लगभग 125 पेज मिलेंगे दोनों साइड के। ठीक है, सॉरी आपके एक साइड के, दोनों साइड के मिला के आपके लगभग कितने 250 के 55 के आसपास पेज है इसमें काव्य शास्त्र में। और एक काम आपको जो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना साथियों, क्योंकि आपको रेगुलर इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न की हम बात करते हैं। देखो प्रश्न है, सिद्धों की वाम मार्गी और भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किस इतिहासकार का है, डॉक्टर नगेंद्र का, राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है साथियों, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चले अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की हठ योग साधना है ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, गढ़ के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति। ईश्वरवाद क्या होता है, गढ़ के भीतर ही ईश्वर प्राप्ति को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर हम बात करते हैं नामवर सिंह जी का। तो साथियों कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, काफी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। और अब तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो बिल्कुल आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसे मान लो बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसी प्रश्नोत्तरी जहां आप ऑफलाइन में जाके 1500 रुपए में आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उससे मैं कहती हूँ कि लाख गुना बेटर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी घर बैठे ऑनलाइन, है ना। चले आगे। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, नातों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा था। नातों की भाषा को फकड़ी भाषा कहने वाले कौन है साथियों, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, चतुर्सेन शास्त्री, या फिर हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो नातों की भाषा को फकड़ी भाषा कहने वाले साथियों आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों मैं बात करना चाहूंगी कि कल की क्लास आप देखना ना भूलना, क्योंकि आप ये गलती ना करें कहीं आप कल की क्लास ना देखें। क्लास संख्या आपकी कल की रहेगी 5, और मैं बात करती हूँ साथियों 5वीं क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, तो जैन या राज साहित्य से संबंधित लगभग आपके 50 प्रश्न हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये क्लास आपके संडे संडे 16 मार्च आपके 2025 को ये क्लास कल आपकी क्लास रहेगी, और सुबह 11 बजे आपको ये क्लास अपलोड मिल जाएगी। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के देखो बात करते हैं अपने प्रश्न की। निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना कौन सी है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों की गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना कौन कौन सी है, शब्दी, नरवे बोध, शक्ति संगम तंत्र या आत्मबोध। हम बात करते हैं गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना कौन सी है साथियों, तो शक्ति संगम तंत्र इनकी कौन सी है, संस्कृत में रचित रचना है। आपको पता है कि हम बात करते हैं, देखो गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं और कौन कौन सी हम इनकी बात कर लेते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। एक रचना है इनकी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक है विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ये कौन सी साथियों इनकी इनकी संस्कृत में रचित लगभग 8 रचनाएं इनकी कौन सी साथियों संस्कृत में रचित रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। चले आगे। अगला प्रश्न है, किसने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है। किसने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है, तो कहने वाले कौन है साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त ने, या फिर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड तेज लग रही हो साथियों, तो आपको क्या करना है, क्लास को थोड़ा स्लो करके ही देखना है ना। तो गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त जी, या फिर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों ये कौन हो जाएंगे, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बिल्कुल हाँ, ख नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने कथन है, और
दोबारा से रिपीट हुआ है। देखो, गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के महाविधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। कथन किसका था साथियों? ये कथन आपके किसका? शुक्ल जी का कथन था। हमने जब थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आगे हम बात करते हैं, नातों की संख्या कितनी मानी जाती है साथियों? बहुत ही सरल, और प्रश्न बहुत ज्यादा बार बन चुका है यहाँ से कि नातों की संख्या कितनी मानी जाती है साथियों? नातों की संख्या कितनी? 9 मानी जाती है। आपको पता कि कितनी आपके 9 संख्या मानी जाती है। और सिद्धों की कितनी साथियों? 84। 84 यहाँ पे क्या है? आपके सिद्ध है। और नाथ कितने हैं आपके? 9 है। अब 9 नाथ कौन कौन से, हम यहाँ इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित, बिल्कुल हम बात करते हैं गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरख सिद्धांत संग्रह में, कौन सा सिद्धांत संग्रह साथियों? गोरख सिद्धांत संग्रह में निम्न 9 नाथ माने गए थे। कौन कौन से? नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, जड़भरत और सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ और गोरखनाथ। ये प्रमुख 9 नाथ है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आप मोस्ट लगा लेना, ठीक है। चले आगे। ये हर एक पेज आपको साथियों मेरे नोट्स में से मैंने फोटो खींच के, जो मैंने आपको दिए थे उसी में से फोटो खींच खींच के आपके सामने लेके आई हूँ सोल्यूशन, है ना, ताकि आपको ज़्यादा डीप ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये सोल्यूशन कहाँ से लेके आए मैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना ए और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आपके सामने ए, यानी आपके सामने कूट एक है साथियों। पहला कूट ए है कि नाथ पंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। और तर्क ब है साथियों, कबीर ने भी नाथों की इस प्रवृत्ति का समर्थन किया था। तो यहाँ हम बात करते हैं इसमें कौन सा जो तर्क है वो गलत तर्क कौन सा, इसका समर्थन करने वाले इसका कौन सा तर्क जो गलत है। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों, देखो, नाथ पंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य भी हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। बिल्कुल आपका एक कथन का, एक नंबर का जो कथन है वो सही है। कबीर ने भी नाथों की इस प्रवृत्ति का समर्थन किया, बिल्कुल साथियों कबीर ने समर्थन नहीं किया था। तो आपका यहाँ पे कथन एक सही है और कथन बी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, कथन ए सही है और कथन ब क्या है इसमें गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न अपना देखो, गोरखनाथ गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठयोग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर बारापंथी शाखा की स्थापना की थी। उपयुक्त कथन है, ये कथन किसका है साथियों? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, या फिर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बिल्कुल प्रश्न की हम बात करते हैं कि गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठयोग नाथ संप्रदाय, है ना, हठयोग नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। उपयुक्त कथन किसका है साथियों? कमेंट करके बताएंगे उपयुक्त कथन किसका है। ये कथन आपके हो जाएंगे साथियों कुछ का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो, इसने परिवर्तित संतों के लिए शुद्धाचरण, ये आपके पहले पूछा गया एक प्रश्न था साथियों, किसमें? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके 2024 में पूछा गया प्रश्न था। ध्यान रखना है, मोस्ट बिल्कुल कथन, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी आपके 2024 में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में ही। ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने परिवर्तित संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उक्त कथन में इसने इसमें से संकेतित है, कौन सा संकेतित है साथियों? गोरखनाथ के पद, आलवारों के नाम संकीर्तन भावधारा, सिद्धों के चर्यापद, रामानंदी भक्ति साधना, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। यहाँ हम बात करते हैं कि साथियों कथन इसके बारे में कहने वाले कौन है, तो वो है गोरखनाथ के पदों के बारे में जो है इसमें संकेतित किया गया है, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? एक तरफ आपको इनकी जो है आपको विशेषताएं पर हम कह सकते हैं कथन दिया हुआ है, एक तरफ आपको उनके क्या उनके कवि जो है कवियों के नाम दिए, रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं। देखो, नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। बिल्कुल साथियों, क्या नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है? क्या ये कथन जो है किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का है क्या? बिल्कुल साथियों, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। बिल्कुल आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। शब्दी गोरखनाथ के सबसे प्रमाणिक रचना है, कहने वाले कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल। बिल्कुल सही आंसर है साथियों, शब्दी गोरखनाथ के सबसे क्या है प्रमाणिक रचना मानी जाती है ना। अगला ऑप्शन है, 6 नंबर का ऑप्शन है, नाथ पंथ से चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी, है ना, कहाँ से लेकर 12वीं से 14वीं शताब्दी तक जो है के अंत तक है। कहने वाले कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बिल्कुल सही आंसर है साथियों। और डी नंबर का ऑप्शन है, यानी चौथा ऑप्शन है, व्रज यानी सिद्धों के साथ इन सेवनाथ पंथी
सिद्धों का कभी भी घनिष्ठ योग नहीं रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। तो ये कथन क्या है आपका यहाँ पे थोड़ा गलत है, ठीक है। कौन सा चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत उत्तर हो जाएगा। असंगत कथन आपका कौन सा डी नंबर का ऑप्शन ही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना नहीं मानी जाती है। कौन सी साथियों गोरखनाथ की रचना नहीं मानी जाती है? दयाबोध, योगसार, प्राण संकली या फिर आत्मबोध। यहाँ हम बात करते हैं साथियों, तो कौन सी रचना गोरखनाथ की नहीं मानी जाती है? तो योगसार किसकी नहीं है साथियों? गोरखनाथ की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, क्या आपका बिल्कुल प्रश्न सही है? तो सही विकल्प का चयन करना, बिल्कुल नाथ पंथ के अनुयायी कनफटे कहलाते हैं, बिल्कुल आपका एक नंबर का ऑप्शन सही है। नाथ पंथ में शून्यवाद के स्थान पर ईश्वर के साकार रूप को स्वीकृति दी, बिल्कुल गलत है साथियों। नाथ पंथ में अलख निरंजन का महत्व बताया गया था, बिल्कुल साथियों। उनके जो अलख निरंजन उनके जो योगी थे उनको बताया गया था ना। और नाथ पंथ पर बौद्ध धर्म का किंचित भी प्रभाव नहीं था, ये भी आपका क्या है गलत ऑप्शन है। तो आपका कथन एक और तीन दोनों सही हो जाएंगे। तो कौन सा आपका एक और तीन ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नों का लेवल थोड़ा टफ है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ प्रश्न हमने किए थे, क्योंकि ये प्रश्न बताऊँ आपको कहाँ से आया था। ये भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न था साथियों। तो आपको लेवल का पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त कौन सा नहीं है साथियों? हठ योग अंतर शुद्धि का साधन है। वह ऑप्शन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मतेश्वर नाथ हैं, गुरु की महत्ता है, ईश्वर निराकार रूप, ईश्वर निराकार स्वरूप है ना। तो नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त उपयुक्त कौन सा नहीं है साथियों? नाथ पंथ के प्रवर्तक मतेश्वर नाथ नहीं है, कौन से हैं? गोरखनाथ है। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है साथियों, देखो अगर आप यूपी से हो, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो एक बार यूपी ने साथियों, यूपी ने क्या किया था वहां पे साथियों, वहां पर आपके गोरखनाथ ने मान क्या माना था, वहां पे मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक माना था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप आरपीएससी से तैयारी कर रहे हो साथियों, आरपीएससी अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो ग्रेड फर्स्ट सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आपको यही मानना है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ को ही माने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? तो सिद्ध परंपरा के निकट है, बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न था, ये आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, कथन किसका है साथियों? राहुल सांकृत्यायन जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया भी था। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, कथन किसका है? जल्दी से कमेंट करिए साथियों, थोड़ा बहुत आपको जो है बताना पड़ेगा ना। राहुल सांकृत्यायन का, डॉक्टर नगेंद्र जी का, या फिर हम बात करते हैं किसका साथ क्यों? बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है, आपको ए नंबर का ऑप्शन ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाथ सिद्धों की बानियां, नाथों व सिद्धों की बानियां किस विद्वान का संकलन है साथियों? राहुल सांकृत्यायन का, हरप्रसाद शास्त्री का, रामकुमार वर्मा का, या फिर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो नाथ सिद्धों की बानियां किस विद्वान का संकलन है? किस विद्वान का है साथियों? यहाँ हम बात करते हैं तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संकलन है, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न है, किसका बेटा किसकी बहू पंक्ति के रचयिता कौन है? किसका बेटा किसकी बहू बाप स्वर्थ मिलिया सहू, ये आपके थोड़ा जो है ये पंक्ति आपको क्या आएगी, इधर पीछे आएगी ना। किसका बेटा किसकी बहू बाप स्वर्थ मिलिया सहू, पंक्ति किस पंक्ति के रचयिता कौन है साथियों? चरपटनाथ, सरप्पा, अमीर खुसरो, या फिर हम बात करते हैं साथियों विद्यापति, सरप्पा विद्यापति। तो साथियों इसके जो रचनाकार वो कौन हो जाएंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इस पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे आपके कौन? चरपटनाथ, चरपटनाथ, सरप्पा, अमीर खुसरो या विद्यापति। इसके रचनाकार कौन है? चरपटनाथ हो जाएंगे कि किसका बेटा किसकी बहू बाप स्वर्थ मिलिया सहू, ठीक है। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे, ठीक है। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, काफी बार पूछी गई है कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे किस पंक्ति, ये पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है साथियों? गोरखनाथ की, रामानंद की, सरप्पा की, या फिर कबीरदास जी की? ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की। आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोबदा अवधु जीवता मुआ, बोलता अवधु पेंजरे सुआ, किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की, गोरखनाथ की, रामानंद जी की, या फिर सरप्पा की? ये पंक्तियां किसकी हैं साथियों? गोरखनाथ की। बिल्कुल आपका जो है ब नंबर का ऑप्शन है ना, कौन सा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। चले आगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं साथियों? आदिनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर चरपट नाथ। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि साथियों अगर आपके एग्जाम में गोरखनाथ है तो पहले आपको क्या क्या बताना है? गोरखनाथ को ही बताना है। अगर गोरखनाथ आपको एग्जाम में दिया हुआ है साथियों, दोनों ही नाम आपको एक साथ दिया हुआ है, तो आपको गोरखनाथ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ ही माने जाते हैं। देखो मैंने लिखवाया भी था कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बतेश्वर नाथ। देखो ये आपके यहाँ पे आपको प्रश्न का जो बिल्कुल पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बतेश्वर नाथ मान जाते हैं, लेकिन कहाँ पे? यूपी टीजीटी पीजीटी के अनुसार कहाँ माने जाते हैं साथियों? बतेश्वर नाथ। लेकिन गोरखनाथ किसके अनुसार? आरपीएससी के अनुसार गोरखनाथ ही माने जाते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके गोरखनाथ ही माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हठ योग को किसने अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बनाया? जैनों ने, सिद्धों ने, नाथों ने या फिर आपके सभी ने साथियों? तो नाथों ने बिल्कुल आपका कौन सा स नंबर का ऑप्शन है ना। थोड़े ऑप्शन आपके इधर से उधर टाइपिंग हो गई, लेकिन स नंबर का ऑप्शन नाथों ने अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाथों का समय 12वीं से किस विद्वान का मत है? 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है ना। प्रश्न थोड़ा उल्टा सीधा है कि नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है, ये किस विद्वान का मत है साथियों? राहुल सांकृत्यायन का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये किसका कथन है साथियों? ये राम कुमार वर्मा का कथन है। बिल्कुल 6 नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, या फिर हम बात करते हैं कि है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ क्या है? चंद्र, दोनों का योग है साथियों। यहाँ हम बात देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है साथियों? है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्र। बिल्कुल आपका जो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन मैंने लिया है बिल्कुल। देखो नाथों की साधना प्रणाली हठ योग पर आधारित है का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य। बिल्कुल सही है का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? सूर्य। और ठे का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्र बताया था। सूर्य और चंद्र के योगों को क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। यहाँ सूर्य किसका साथियों? ईड़ा यानी नाड़ी का प्रतीक है, और चंद्र किसका? पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। सामान्यतया कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त रहती है। तो आपको इससे क्या ध्यान रखना साथियों कि है किसका प्रतीक है? देखो एक तरफ आपका है और एक तरफ क्या साथियों? है का अर्थ और क्या होता है? सूर्य है ना। सूर्य होता है, अर्थ क्या होता है इसका? सूर्य होता है। और ठे का अर्थ क्या होता है साथियों? चंद्र होता है ना, चंद्र। अब आगे ध्यान रखना कि सूर्य और चंद्र के योग को क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हठ योग कहते हैं। यहाँ सूर्य किसका प्रतीक है? ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है। और चंद्र किसका प्रतीक है साथियों? पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए है ना। और हम बात करते हैं साथियों आगे। तो इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। क्या ऑप्शन है? चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था। ग ऑप्शन है गुरु महिमा। और ग ऑप्शन है साथियों कौन सा? उलटबासिया। तो यह मैं बात करती हूँ साथियों नाथ साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश होना। चलिए आगे। अगला प्रश्न है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? किस पर पड़ा था साथियों? गोरखनाथ पर पड़ा था। बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे ख नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन रहे थे? कौन रहे थे साथियों? आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़सवाल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता या फिर प्रवर्तक कौन होते हैं साथियों? गोरखनाथ ही है। काफी बार आपके प्रश्न रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है नौ नाथों में से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेन या जड़भरत। तो साथियों आपके देवसेन जो है ये कौन से नौ नाथों में सम्मिलित नहीं है। अब नौ नाथ की हम बात कौन कौन से आपके नौ नाथ है देखो हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके कौन से आते हैं साथियों? आदिनाथ। और आदिनाथ को किसका? शिव का उपासक भी माना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना किसका? शिव का है ना, स्वयं शिव है ना। मतेश्वर नाथ, गोरखनाथ, ग्रहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधर नाथ, व्रतनाथ। और आपके कौन से साथियों? गोपीचंद नाथ। ये प्रमुख क्या है आपके? नौ
नात है। ठीक है, तो साथियों आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैंने यही टारगेट किया था कि बहुत ही कम समय में आपको जो है बहुत ही अच्छे प्रश्नोत्तरी करवा दूं, ताकि और स्पीड आपको, साथियों स्पीड की मैं बात करता हूँ, देखो स्पीड आपको क्या करना है, नॉर्मल स्पीड में ही आपको देखना है, ताकि आपको एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो धन्यवाद आज के लिए और शुभ दिन। जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए साथियों, तो रेगुलर कंटेंट पढ़े और डेली टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ के आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को सोल्व करना है आपको, ताकि आप ऐसी गलती नहीं करें कि आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका एग्जाम में आए तो आपको नहीं आए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, शुभ दिन।